आखिर क्यों रावण के आते ही माता सीता घास का तिनका उठा लेती थी, आइए जानते हैं। जब रावण सीता का हरण करके अपनी लंका ले गया, तब माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का ही सिमरन करती रहती थी। रावण बार बार आकर सीता जी को धमकाता था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो मंदोदरी, जो यह सब पहले से जानती थी, बोली, आपने तो राम का वेश भी धरा था, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका। फिर रावण भी कैसे समझ पाता? लेकिन लंकापति रावण कहाँ हार मानने वाला था। उसने फिर से माता सीता के करीब आने का प्रयास किया। वह सीता माँ से आकर बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो? क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। मन ही मन उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच रही थी जब श्री राम से विवाह करके वो अयोध्या आई थी और नई नवेली दुल्हन के रूप में उनका आदर सत्कार हुआ था। जब माता सीता का विवाह हुआ था तो उन्हें बड़े आदर के साथ लाया गया था। उस वक्त एक परंपरा हुई। उस परंपरा में घास के तिनके का रहस्य छुपा हुआ है। जब नववधु ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसीलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ सहित चारों भाई और ऋषि संतों को परोसी। सीता जी ने जैसे ही खीर परोसना शुरू किया, जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली और सीता जी कुछ समझ पाते कि राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। सीता जी ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, यह प्रश्न था। तब सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूरकर जो देखा तो वह तिनका जलकर राख का एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ किसी ने इसे देखा नहीं, लेकिन राजा दशरथ यह सब देख रहे थे। फिर भी राजा दशरथ चुप रहे और अपने शयन कक्ष में चले गए और वहां सीता जी को बुलाया। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप हैं। लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था, उस नजर से आप अपने शत्रु को भी मत देखना। इसलिए सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात याद कर लेती थी। सीता जी चाहती तो अपनी एक नजर से ही रावण को
भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए वचन की वजह से वह शांत रही। यही कारण है कि जब भी रावण सीता के करीब जाता, तभी माता सीता घास का तिनका उठा लेती और उसकी तरफ ही देखती रहती थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।